आज से हम लोगों की मैथ का जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चनों को डील किया जाता है और एक क्वेश्चन का 2-3 मेथड भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे अगर किसी भी मेथड पे आप फँस जाते हो, तो दूसरे मेथड से आप उस क्वेश्चन को हल कर पाओ। तो ये कोर्स एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी लग सकता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? आखिर में परसेंटेज होता क्या है? अगर परसेंटेज के बारे में बताएं तो जनरली ये चीज़ होता है कि 100 में से वो चीज़ कितना का है, ठीक है? अगर मैं कहूँ 25%, ठीक है? अगर मैं कहूँ 25% तो इसका मतलब है ये चीज़ 100 में से 25 ही है, ठीक है? अगर चीज़ का कीमत 100 था और 25% लिखा हुआ है तो ये 100 में से 25 ही है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये परसेंटेज आखिर में है क्या, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास एक दोस्त है जो बहुत अमीर घराने से आते हैं और हमेशा देश विदेशों में घूमता रहता है। उसने आपको कहा कि मैं एक टीवी खरीदा हूँ, ठीक है? ये टीवी बहुत महंगा है, इतना महंगा कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? बट उसी को पता है कि वो चाइना से उस टीवी को 100 रुपये में खरीद के ले आया है, वो भी चोर मार्केट से। तो अब कुछ दिन इस टीवी को चलाने के बाद वो अपना दोस्त जो अमीर दोस्त है, वो देख रहा है भाई ये टीवी सही से चल नहीं रहा, ठीक है? तो ये दिमाग लगाया ये तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो उसने सोचा भाई इसको जुगाड़ लगा के किसी तरह इसको बेच देते हैं, तो कुछ तो पैसा आएगा। तो इसने अपने दोस्त को अप्रोच किया। इसने जो रमेश है अपना दोस्त, तो उसको बेचने का कोशिश किया। तो रमेश तो 5 स्टार खा रहा था, तो दुनियादारी और पैसा कितना है ये नहीं, वो अपना दोस्त के ऊपर ज़्यादातर भरोसा रखता था। अगर दोस्त अगर गलत भी है वो भी उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है? तो तो इसका दोस्त अमीर दोस्त रमेश से बोला भाई मेरा ये अच्छी टीवी है भाई, बहुत महंगा है, तो मैं इस टीवी को बेच रहा हूँ बहुत कम में से। तो मेरा जो पैसा लगा था सिर्फ उसका 20% या 20% ही ले रहा हूँ तेरे से, ठीक है? मतलब अगर 100 रुपये उसका पड़ा था खरीदने में, तो वो उसको बेच रहा है सिर्फ 20 रुपये में, ठीक है? इसीलिए आप देखोगे हमेशा परसेंटेज 100 में से ही कैलकुलेट किया जाता है। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोच लो आपका एक दोस्त है, उसने एक एप्पल का घड़ी खरीदा है, ठीक है? वो भी चोर मार्केट से। भाई अपना पूरा सर्कल सर्कल ही चोर मार्केट से चीज़ें लेके आता है। तो इस घड़ी को उसने 400 रुपये से खरीद के लेके आया है, उस दुकानदार के ऊपर भरोसा करके। तो उसने 400 रुपये में इस घड़ी को खरीदने के बाद मन भर गया उसके इस घड़ी के ऊपर, तो उसने सोचा ये तुमको बेच देगा। तो ये बेचने से अब सोच रहा है भाई ये बेच तो देंगे। तो ये बोल रहा है भाई अपना दोस्त को बोल रहा है भाई जो ठीक है, मैं इस घड़ी को 400 रुपये में ख़रीदा हूँ, ठीक है? तो तू इस घड़ी को सिर्फ 10% ही देना, जो मैं ख़रीदा हूँ उसका 10%। मतलब अगर उस चीज़ का कीमत 100 होता तो उसके 10 रुपये लेता, ठीक है? अब उसने उस चीज़ को 400 रुपये में ख़रीदा था, तो अब उसको ये घड़ी पड़ेगा 100 में से अगर 10 है तो 400 में से इसका 4 गुना ही होगा, सिर्फ 40 रुपये उससे लेगा, ठीक है? तो यही है जनरल एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, ठीक है? तो और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसके
जिससे आप लोग समझ पाओगे और भी क्लैरिटी से और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 600। जैसे अगर इसको सॉल्व करना है तो जैसा है उसी वैसे ही लिखो, ठीक है। 600 है, माइनस ए लिखा हुआ है, इक्वल दिया हुआ है 60%, मतलब इसका नीचे 100 कर दो, मतलब 100 में से इसका 65 ही है, ठीक है। अब ऑफ है, देखो ऑफ है, इसका मतलब है आपको गुना करना है, ठीक है। तो 200 करना है, ठीक है। तब इसको थोड़ा हिसाब लगा के काट छाट देते हैं तो इसको 2 हो जाता है, ठीक है। 65 2 130, ठीक है। अब 600 इस तरफ है और 600 माइनस ए है, और अभी इसको थोड़ा इस साइड में घुमा देते हैं, ठीक है। 130 को इस साइड में ले लेते हैं, तो 600 माइनस 130, और इस ए को इस साइड पे ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू निकल रहा है 0307, और ये 4 470, यहाँ पे 470 कहाँ पे है, ये बी ऑप्शन पे है, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो कुछ और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे आपको और भी समझ में आए। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया तो सही है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे ये एक जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है देयर आर 350 eggs in basket. If 20% of eggs are rotten, so how many eggs are left to sell? इसका मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे 350 अंडे थे उस जो बकेट था, बास्केट था, सॉरी बास्केट था, तो बास्केट में 350 अंडे ही थे। अब बोल रहे 12% जो अंडे हैं, पूरा जो ये 350 में इसका खराब हो चुका है, सड़ चुका है, ठीक है। तो अब बोल रहा है भाई कितना बचा हुआ है। इस 12% जो खराब हो गया उसको अगर निकाल देते तो हमारे पास कितना अंडा जो है वो बचा रहेगा इस बस बास्केट में, ठीक है। तो देखो मेरे पास तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमेशा 100 में से काउंट किया जाता है। 100 में से अगर 100 में से अगर 12% 12 है तो 350 में कितना होगा, ठीक है। वही तो जानना है हमको। तो ये मेंस में आया है तो इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखो 100 में से अगर 12 है तो 350 में कितना होगा, तो 12, ठीक है। अब 12% मैंने लिख लिया हूँ, अब 350 में कितना रहेगा, ठीक है। हिसाब अगर कर लेते हैं तो ये, अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। काट चाट ना भी करो तो कोई बात नहीं, ठीक कर ही लेते हैं। 5 दूनी 10 और 7, ठीक है। अब इस साइड पे काट लेते हैं तो 6 मेरे पास, तो 42 पीस सड़ चुका है, ठीक है। मेरे पास 42 पीस जो अंडा है जो वो सड़ चुका है। अब मेरे पास कितना बचा हुआ, मेरे पास पूरा था 350, अब सड़ चुका है, निकाल देता हूँ 42, तो मेरे पास पड़ा हुआ है 8 5 0 2 1 1, सॉरी सॉरी 3 होगा। तो 308 अंडे ही हमारे पास बचा हुआ है जो सेल करने के लिए लायक है, ठीक है, बेचने के लायक है। पहले आपको लिखना पड़ेगा 12%, ठीक है। 100 में से 12 खराब हो चुका है, 300 350 में से कितना खराब हो, यही आपको निकालना था, ठीक है। इसके ऊपर काट छाट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा और निकल जाएगा। और अगर आप दिमाग से करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। देखो 100 में 12, ठीक है, 100 में 12, 200 में कितना होगा 24, 300 में कितना होगा 36, ठीक है। और 50 में जो बाकी पड़ा हुआ है, 100 में से अगर 12 है तो 50 में कितना होगा, उसका हाफ ही होगा, 12 का हाफ ही होगा, मतलब 6 होगा, ठीक है। तो 350 में
इस 6 को ऐड कर दो तो 42 ही आएगा। इस हिसाब को करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बट ये आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हर वक्त ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे कि कुछ अलग वैल्यू दे दिया 342 ऐसा कुछ करेगा, अगर दे देता तो आप इतना इजी नहीं है जो निकाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं। जैसे और एक क्वेश्चन है, एक लिखा है द नंबर, जो इतना दिया हुआ है, बोल रहा है कितना परसेंट है 20 का। तो ये जो नंबर है मैं लिख लेता हूँ 05। कितना परसेंट है, मैं सोचा देखो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मैं सोचा एक्स, ठीक है, मुझको पता ही नहीं क्या है, ठीक है, तो x% है, ठीक है, 20 का, ठीक है। तो 20 का मैं काट छाट लेता हूँ, ठीक है, काट छाटना तो पड़ेगा। तो 5, अब इस साइड पे, अब इसको यहाँ से गुना कर दो, ठीक है, ये इक्वल की साइड पे, तो इस साइड पे जाके ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x आ जाएगा 0.05 इंटू ये 5 जो नीचे था वो इस साइड पे चला जाएगा। तो अब मैं हिसाब लगाता हूँ, 0.025 ये रहेगा हम लोगों का आंसर। देखो कहाँ पे, ये सी ऑप्शन पे ये रहा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया ठीक वैसे ही आपको लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि इधर उधर करने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा अब पहले ये आप जनरल जो एकदम सिंपल सा है वो सीख लो, उसके बाद जो ट्रिक्स है ये है वो है, वो उसके बाद जाएगा। ये ये सब चीज़ें एकदम आसानी से हल हो जाता है, तो इसके लिए कोई ट्रिक्स या कुछ ऐसा कुछ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले जो आइडिया है परसेंटेज का वो पहले सीख लो, उसके बाद जो ट्रिक्स है वो आप खुद ही पकड़ लोगे कि कैसे ये मैथ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है फिर से एक बार ले लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 73% ऑफ अ नंबर, ठीक है, और 45% ऑफ द सेम नंबर, वही नंबर है, ठीक है। एक उसी नंबर का 73% लोगे और उसी का 45% लोगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है अगर दोनों को घटा दो तो 112 आएगा। तो इसको एक और भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन से आप कर सकते हो या डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज में कर रहे थे, ठीक है। तो डिफरेंस 73% ऑफ ए नंबर, 73 लिख लो, परसेंटेज के लिए 100 नीचे लगा दो, नंबर ऑफ के लिए इनटू दे रहा हूँ गुना, तो कोई नंबर एक्स है, मुझे पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। अब घटाना पड़ेगा, डिफरेंस बोला, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस घटाना पड़ेगा मुझे, उसी नंबर का 45%, ठीक है। 45% लिखने के लिए मैं 40/100 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी नंबर जो x है उसी का लेता हूँ, तो अगर इसका डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 112, ठीक है। तो थोड़ा काट छाट हम भी लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हो तो ये कर लो, ठीक है। 73 और 45 मतलब होता है 5 और 3 28 हो रहा है, ठीक है। x 112 आ रहा है, ठीक है। तब वो देखो ये 28 है, एक्स का निकला है, ठीक है। 100 नीचे है तो इस साइड पे अगर आता है तो ऊपर आ जाएगा, 112 गुना 100, और ये जो 28 है नीचे आ जाएगा। अगर इसको काट छाटते हैं तो आप देख पाओगे कितना हो रहा है, दूनी चौनी तीनी, ठीक है, ये 4 गुना आ रहा है, देखो 28 दूनी 56, और 56 होता है 112, तो ये 4 गुना हो रहा है, तो मेरे पास x का वैल्यू है 400, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहाँ पे 500 लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन से अगर करना करना हम लोग को है, कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, तो ऑप्शन भी उठाना पड़ता है कभी कभी,
ठीक है। तो इसका 73%, ठीक है, माइनस उसी नंबर का 45% गुना, तो कितना आ रहा है हम लोगों को 5, या फिर 5 5 कर लो, ठीक है। तो 5 3 15, 1 35 36, ठीक है, माइनस 25 2 20 दूनी 22, ठीक है। कितना आ रहा है 5 0 4 1, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 400 को लेता हूँ सी ऑप्शन वाला, तो देखो 400 इंटू 73%, ठीक है, माइनस करता हूँ, डिफरेंस लेना है मुझे। तो ये 400 इंटू इसी का मैं ले रहा हूँ 45%, 45% मैं ले रहा हूँ, तो काट चाट देता हूँ। 4 इस साइड पे भी 4 होगा, ठीक है। तो 4 3 12, 1 28 29, 28 29, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करता हूँ 25, नहीं नहीं ये 4 है, सॉरी, 4 4 पंजो 20, 2 4 16 17 18, ठीक है। तब देखो माइनस करते हैं, 2 आ रहे हैं, 8 और 9 और 1 12, ऑप्शन से अभी अगर आप करना चाहते हो तो ये भी हो जाएगा। तब देख पाओगे ये वही आंसर आया जहाँ पे हम लोग ये आए थे, ठीक है। ऑप्शन कभी कभी हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। ये देखो, ये बोला है कि एनुअल सैलरी ऑफ सुभाष हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख, ठीक है, लाख 18 लाख, और ये तो 22 लाख हो रहा है, ठीक है। पहले 18 लाख था, अब 22 लाख हो रहा है। बोले कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो कितना बढ़ गया, 22 लाख से 18 लाख अगर घटा देते तो हम लोगों के पास कितना पड़ेगा, और है 4 लाख ही पड़ा हुआ है, ठीक है। 4 लाख उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 4 लाख का इंक्रीज हो रहा है, किस में से 18 लाख से हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितना 0.5, तो परसेंटेज के लिए हम लोग 100 लगा देते हैं, ठीक है। परसेंटेज ये हम लोग को इंक्रीज हुआ है, अब 100% परसेंट और देते तो 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये आप हिसाब लगाते हो तो कितना हो रहा है देखो, ये पूरा काट देते हैं, गया 2 9, ठीक है, 209, तो आपका हो जा रहा है, देखो 33 होगा, देखो देख लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, इसके बाद और भी होगा, ऐसे ही 9 दूनी 18 18, ऐसे ही होता जाएगा, अंत ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में यही है, ठीक है, देख सकते हो। मतलब आपको देखना पड़ेगा कितना बढ़ रहा है, किस में से, ठीक है, यही है आपका परसेंटेज में आएगा, ठीक है। इंक्रीज तभी आप समझ पाओगे, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 4 लाख का इंक्रीज उनका हुआ है, किस में से 18 लाख से। पहले उनका जो सैलरी था वो था 18 लाख, ठीक है, उसी में से 4 लाख बढ़ गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा उस अगर हिसाब लगाता तो उसी से आपको इंक्रीमेंट पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा है उनका सैलरी, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ही आपको डील करना है, ठीक है, इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ लो। एक नंबर है, फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज हुआ 5% का, ठीक है, एंड देन इंक्रीज, और एक बार इंक्रीज हुआ 20% का। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस टू कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है।
तो पहले देखो उसका 5% ही इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा और भी जनरल देख लेते हैं, ठीक है। पहले था 100 रुपये, तो उनका इंक्रीज होके गया भैया 105 हो गया, 105, ठीक है, 105 हो गया। अब बोला फिर से 20% इंक्रीज हुआ, इसका 20% कितना होगा, 105, इसका 20% हो रहा है, मतलब इंक्रीज हुआ मतलब 120 हो गया, ठीक है। तो काट देते हैं, तो हो रहा है भैया 5, 21, 2, 6, 6 और 12, मतलब 105 था, अब हो गया 126, ठीक है। पहले 105 था, देखो 100 था, उसके ऊपर 5% इंक्रीज हुआ, 5% मतलब 105 हो गया था, ठीक है। 100 में से 105 हो गया, ठीक है। तो ये 105 ही रहे, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा था। इसके बाद वही सेम चीज़ आपको दोहराना है जो सेकेंड वाला बोला। तो आपका जो फाइनल वो जो आया है कंजम्पशन, वो 26 आया है। तो आपका पहले था 100, अब हो गया 26, 126। तो कितना बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा आपके पास, आप बोलोगे 26 बढ़ा, ठीक है, क्योंकि 100 था, अब 126 हो गया, 26 रुपये ही बढ़ा हमारे पास। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 26% ही होगा, क्योंकि मैं 100 से इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 200 से कैलकुलेट करता तो थोड़ा ये इसको देखना पड़ता, घटाना पड़ता, ठीक है। और एक मेथड है, वो बाद में हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इस चीज़ को थोड़ा ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को जनरली करना होता है। और एक क्वेश्चन है, एक नंबर है, बोल रहा है व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 216 इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ। बोला नंबर क्या है, ठीक है। अगर मैं कोई जो नंबर है वो बढ़ा देता हूँ 216, ठीक है, तो 216 ऐड कर देता हूँ, तो वो जो नंबर है वो हो जाता है 216, अगर बढ़ा देता हूँ तो वो मेरा हो जाता है 140%, मतलब पहले था 100, अब 40% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका एकदम इजीली हल कर पाओगे आप। मान लो आपके पास एक ही था कोई नंबर, आप 216 कर दिए, वो अब हो गया 140%, 140, ठीक है। काट देता हूँ, ठीक है। तो ये 216 इस साइड पे कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ना 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 ना, बोल। देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर जब इंक्रीज कर दिया जाता है 216, ठीक है, ये हो जाता है, अगर 216 बढ़ाते हैं तो 140% जो होता है उसी नंबर का, ठीक है। ये भी आप आसानी से हल कर पाओगे। देखो मेरे पास एक्स कुछ था, एक नंबर, मुझे पता नहीं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स है, तो मैं 216 ऐड कर दे रहा हूँ, बढ़ाना है मुझे तो बढ़ा दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये नंबर उसी नंबर का 100, ये नंबर जो नंबर है एक्स उसी का 140% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा काट चाट लेता हूँ, 7 दूनी 14, पहले जीरो काट देता हूँ, ठीक है। तो बचा है 7 और 5, ठीक है, 7/5। तो अब देख सकते हो, अगर मैं ये 216 है इस यहाँ इस साइड पे, तो मैं इस साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाता है, तो पहले इसको कर देते, इस साइड में ले लेते हैं। तो मेरे पास 216 जो है, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज होगा, सॉरी, ये क्या हो गया,
तो एक्स था, इसके ऊपर हम लोग 216 ऐड किए क्योंकि इंक्रीज़ करने को बोला था, बढ़ाने को बोला था, 216 बढ़ा दिए। वो बोल रहा है उसी अगर बढ़ाते तो जो नंबर है उसी का 140% हो जाएगा। तो 216 है, तो मैं इसको 7/5 एक्स है, और ये जो एक्स है इस साइड पे ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है 7/5। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 5x, ठीक है। तो हो जाता है 2x/5। ये 216 का वैल्यू है। तो अब x का वैल्यू कितना होगा, 5 को इस साइड पे ले लेते हैं, ठीक है, 5 को इस साइड पे ले लेते हैं और 2 को इस साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो काट छाट देते हैं, हम लोगों को x का वैल्यू आ जाएगा 10, 1, 8। ओके, तो मेरे पास आ रहे 540, ठीक है। ये जो नंबर है वो 540 है। तो अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ऑप्शन से ये काम हो रहा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, किसी और पेन से लाल ले लेते हैं। अब देखें, अगर मैं 540 लेता हूँ, ठीक है, 540 मैं ले रहा हूँ, अगर इसको 216 बढ़ा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो जो नंबर है 540, इसका 140% हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। काट छाट यहाँ पे भी ले लेते हैं, इस साइड पे यहाँ पे ले लेते हैं, तो गुना कर देते हैं 56, रिमाइंडर में 5, 70, 75, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं 6, 5 और 2, 7। देखो दोनों साइड में एक ही वैल्यू आया, मतलब ये जो नंबर था वो 540 ही था। अगर मैं किसी और नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 450, उसी का अगर 216 करते हैं, ठीक है, तो हो रहा है मेरे पास 6, 7 और 6, ठीक है, 676 हो रहा है। तो उसी का अगर मैं 450 का ही मैं अगर मैं 140% करता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, सुन, 0 0 काट दिया, तो 70, हाथ में रहा 7, और 56 और 7 हो रहा है मेरे पास 63, 630। देखो मेरे पास जो ऐड करने से पहले, ऐड करने के बाद आया था 676, और इसका परसेंटेज मैं अगर निकालता तो मेरे पास आ रहा है 630, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर डाउट हो रहा है। तो जनरली ये जो मेथड है एकदम सफिशिएंट है और इजी भी है, आपको याद रखने में भी इजी होगा और करने में भी इजी होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये 5 नहीं है, ठीक है, ये 4 होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ए इज़ 150% ऑफ बी, ठीक है, जैसा है वही लिखो, ठीक है। ए है 150% ऑफ, ऑफ का मतलब बी, ठीक है, ठीक है। तो अब ये है, तो काट छाट यहाँ पे भी दे देते हैं 3, और ये 2 गुना, ठीक है, 50 से अगर काटते हैं तो 3, 50, 150, और 2 बार अगर करते हैं तो 100 हो जाता है, ठीक है। तो ए बटे बी अगर करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 3/2। इस बी को इस साइड पे मैं ले लेता हूँ ए के नीचे, तो यहाँ पे ए बटे बी आ जा रहा है हम लोगों को 3/2, ठीक है, ठीक है। वैसे ही और एक दिया है, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। बी इज़ का इसकी जगह पे मैं इक्वल दे रहा हूँ 40%, ठीक है, 40/100 कर देता हूँ, ऑफ की जगह मैं गुना लगा देता हूँ और सी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 0 काट देते हैं, यहाँ पे काट छाट देते हैं भैया 2 और 5, ठीक है। तो B/C जैसे ऐसे कि पहले किया ठीक वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, इस C को इस साइड पे ले रहे हैं, ठीक है, इसका नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो B/C आ रहा है हम लोगों के पास 2/5। तो देखो B का वैल्यू एकदम सेम आ रहा है, ठीक है, कोई ज़्यादा
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ए, बी और सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3, 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है देखो a प्लस बी प्लस सी, जो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है वो है 20। और यहाँ पे हम लोग अगर जोड़ते हैं 3 और 5, 5 ये क्या हो रहा है, 5 और 5 10 हो रहा है। ठीक है, इसको अगर टोटल करते हैं तो मेरे पास 10 आ रहे हैं। ठीक है, 10 आ रहे हैं, पर यहाँ पे बोला a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 20। ठीक है, तो क्या करें, तो इसको दो गुना कर देते हैं। ठीक है, तो दो गुना अगर इसको कर देते हैं तो 20 ही आ जा रहे हैं ना। तो हर हर चीज़ को दो गुना कर देते हैं। ए का वैल्यू जो 3 आया था उसको 6 कर देते हैं। बी का वैल्यू जो 2 आया था उसको दो गुना कर देते हैं, 4 कर देते हैं। और सी का जो वैल्यू 5 आया था उसको भी दो गुना कर देते हैं, 10 आ जा रहा है। ठीक है, अब बोला है 2b, यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना आया 4, इसको दो गुना कर देते हैं, ठीक जैसा लिखा है। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए 4a। तो इस चीज़ को थोड़ा इस साइड पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 2b मतलब 4, 2, ठीक है, प्लस 3c, सी का वैल्यू है 10 माइनस 4 गुना ए का वैल्यू आया है हम लोग के पास 6। ठीक है, तो 8, ये 8 है, ये 30 है और ये 24 है। ठीक है, प्लस कर देते हैं। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है हम लोग के पास 38, 38 आ रहा है। ठीक है, 38 से 24 अगर घटा देते हैं तो कितना पड़ता है हम लोग के पास, तो 24 से अगर 38 से अगर 24 घटाते तो हम लोग के पास पड़ रहा है 14। ठीक है, 4 और 4 8 हो रहे हैं, 2 और 1 3, ठीक है, 14। तो यहाँ पे 14 ऑप्शन देखो डी पे ही है। ठीक है, और एक चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा किसी और जगह पे कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार और भी पढ़ लेते हैं। ए अगर 150 है, ठीक है, ए अगर 150 है, ए का वैल्यू अगर 150 है तो बी होगा 100। ठीक है, 150%, 100% का मतलब 100 ही है। ठीक है, तो ये बोला इतना, तो यहाँ पे भी आप इस पूरा वैल्यू से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ इस साइड में बी दिया गया है 40, बी इज़ 40%, मतलब बी है 40% और सी है 100। ठीक है, अगर सी 100 है, बी उसका 40 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा है बी अगर 100 है तो ये उसका 150% होगा, मतलब 150 होगा। अगर 100 है तो ये 150 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो काट छाट करके। ठीक है, क्योंकि काट छाट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, रेशियो में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखो लाल ले लेते हैं। ठीक है, 40% जो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। 40/100 ऑफ दिया गया है गुना 2/5 लिखा हुआ है। फिर से ऑफ लिखा गया है, ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है पता नहीं क्या है, नंबर पकड़ लेते हैं। एक्स बोल रहा है, हो जा रहा है 24। ठीक है, बोल रहा है वो नंबर है क्या। ठीक है, तो अब काट छाटना तो पड़ेगा। 40 दूनी 2, 20 दूनी 40 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 4/25 एक्स 24। ठीक है, तो काट छाट तो नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। 24/4, इस 4 को इस साइड इसके नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड में अगर करना है तो इसको नीचे ले लेते हैं, और जो 25 है इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो काट छाट लेते हैं। 24, 4 6 26,
24 4 6 हो रहा है, 24 हो गया। और ये इसको फिर से गुना करना है, 6 को 25 से गुना करना है, तो 6 25 150 हो रहा है, ठीक है। यही आपको वैल्यू होगा, ठीक है। आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा। कोई अगर 134 ले तो 36, ठीक है। मैं एक बार 136 पे भी आपको करके दिखाता हूँ। उसका 40%, ठीक है, 40% जैसे लिखा है वैसे ही लिखो ऑफ, ठीक है। पहले तो आपका डाउट ना हो तो इसलिए मैं और एक बार करता हूँ। तो देखो 40% दिया गया, 40 100 किए, ठीक है। उसके बाद मैंने 2/5 लिख दिए, ऑफ लिखा है, फिर से गुना कर देते हैं। जो नंबर है वो मैं ऑप्शन से उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं देखा हूँ 134, ठीक है। काट छाट अगर करते हो तो 2 5 तो 25 नहीं, देखो काट छाट नहीं होगा, ठीक है। और काट छाट होगा ही नहीं, और इधर पूरा वैल्यू दिया गया है 24, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई और एक ऑप्शन उठा लो, कोई और एक ऑप्शन उठाना पड़ेगा। 148 5 5 से जाएगा नहीं, ठीक है, नहीं जा रहे। 150 देखो 5 5 से जा रहा है, ठीक है। ये इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 5 से कटता है। अगर 5 से अगर नहीं कट पाता हो तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। 24 पूरा वैल्यू मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 5 5 है। अगर नीचे 100 होगा 10 होगा तो मैं सोचता था हाँ मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता, पर यहाँ पे जो 5 है और 5 है मतलब 25 हो जाएगा। 25 से आप काट छाट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वैल्यू नहीं आएगा, नहीं तो पॉइंट पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सी को अगर उठाते हो, ये देखो 5 से कटता है, ठीक है। 5 30 5 6, ठीक है। 2 दूनी 4 और 6 24, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू पक्का आ रहा है, ठीक है। मतलब ये यही ऑप्शन होगा आपके पास। ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए टीवी हैज़ बीन रिड्यूस बाई 20%। कोई जो टीवी है उसका जो प्राइस है वो 20% घट चुका है। मतलब पहले जो टीवी 100 रुपये में आता था वो अब आ रहा है 80 रुपये में। मतलब 20% का छूट हो गया आपके पास, ठीक है, कम गिर गया। 20% रिड्यूस मतलब उसका प्राइस 20 रुपये गिर चुका है, 100 में से 20 रुपये गिर चुका है, ठीक है। तो गिरने के बाद आपके पास आएगा 80 रुपये। अब बोला है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय कितना। मतलब जो पहले जो प्राइस था 100 रुपये, उसको अगर मैं वापस ले आना चाहता हूँ तो मुझे कितना परसेंट प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तब ऐसे तो मेरे पास अभी 80 है प्राइस, ठीक है, अभी 80 है। तो इसमें से कितना परसेंटेज मैं इसको बढ़ाऊँ जिससे कि मुझे जो मेरा पहला प्राइस था 100 रुपये वो आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा और कितने से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को मैं आपको पहले ही बोल दिया था, तभी आपको जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास अभी 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये उस चीज़ का कीमत है, ठीक है। अब मुझे बढ़ाना है, परसेंट कितना परसेंट बढ़ाना है, ठीक है। मैंने देखा 20 रुपये ही बढ़ाना है, कितने में से 80 में से 20 बढ़ाना है, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए मैं 100 यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं काट छाट लेता हूँ, देखो 4 और 4 से अगर मैं इसको काट छाट देता हूँ यहाँ पे 25 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 25% आपको प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ेगा। याद रखो कि कितना बढ़ाना है और किस में से, ठीक है, कितना बढ़ाना है और किस में से। अब देखो अगर ऑप्शन से हम लोग जाना चाहते हैं तो थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 31 और 28 को निकाल ही दो, क्योंकि अगर मैं पूरा काट नहीं जाता हूँ तो नहीं होगा, ठीक है, और 31 में तो होगा ही नहीं। 20 और 25 में अगर ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी जो टीवी का कीमत है वो है 80 रुपये, ठीक है।
तो मैं 80 रुपये लिखा, ठीक है। इसको इंक्रीज़ करना है 20%। मैं पहले 120 करके देखता हूँ। पहले जो 100 था उसका 20% इंक्रीज़ करना पड़ेगा मुझे। इंक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ लिखा है तो मैंने पूरा फुल लिखा है, ठीक है। 120 कर दिया, 100 था पहले, 120 हो गया। तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 16, 96 आ रहा है। मतलब ये वैल्यू है नहीं, ठीक है। अगर मैं 20% बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो 96 ही आएगा, जो कि पहले जो मेरा कीमत था वो नहीं है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ 25 लेने के लिए, ठीक है। अब 25% इंक्रीज़ करना है तो मुझे 125 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 125, 25 से अगर काटते हो तो 5, 25, 125 और 5, 25, 4, 100 और ये 20, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 100, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये ज़रूरत है नहीं आपको, यही अगर चीज़ आपको याद है तो इजीली आप ये सॉल्व कर पाओगे। कितना बढ़ाना है और किस में से बढ़ाना है, ठीक है। आप यहाँ ये चीज़ जो मैंने 80 लिखा, यहाँ पे आप 100 नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे 100 से नहीं बढ़ाना है, ठीक है। 100 से नहीं बढ़ाना है मुझे 80 रुपये है जो अब प्रेजेंट में जो कीमत है मेरा टीवी का, उसमें से मुझे परसेंटेज बढ़ाना है जिससे कि हमको वो जो पुराना प्राइस है वो हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखो, और एक साधारण सा क्वेश्चन, इसमें भी आप नहीं इजीली कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ जैसा क्वेश्चन है ठीक वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं 17 दूनी 34, 35, 35/2 परसेंटेज के लिए मैं नीचे 100 से गुना कर देता हूँ तो 200 ही हो जाएगा। इसका ऑफ दिया है, गुना कर देता हूँ 12 और 13, ठीक है। 13/4 और इसको परसेंट है इसलिए परसेंटेज है तो इसलिए मैं इसको 100 से गुना कर देता हूँ तो 400 हो जाएगा। फिर से और एक ऑफ है, मैं तो इसको देखते हैं। 33, 99 और 100, 100/3 मतलब 100 लिखा और नीचे कर दिया 3, 3, ठीक है। परसेंटेज नहीं है देखो, ठीक है, इसलिए मैं 100 से नहीं गुना किया, ठीक है। 7200, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 00 मैंने यहाँ पे काट दिए, ठीक है। 4 से अगर काट देता हूँ, काटता है तो 4, 24, 72 होता है। 72 नहीं होता, 4, 3, 2, हाँ हो जाता है। 4, 4 और 3, 18, ठीक है। 3, 6 होगा, 6 हो गया, ठीक है। 100 से 2 काट जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास नीचे पूरा कट गया है तो मेरे पास ऊपर में बचा है 3, 13 और 35, ठीक है। 3, 13 और 35 मेरे पास है। तो कितना आ रहा है देखो, 35, 13 गुना करना पड़ेगा, उसके बाद 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं। 13 पंजो 65, 6 39 और 6 होता है 45। इसको फिर से 3 से गुना करना पड़ेगा। 15, 15, 16, 1, 12 और 1, 13, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1365 आ रहा है। 1365 परसेंटेज आ रहा है, बट शायद ये यहाँ पे परसेंटेज होगा, ठीक है। इसीलिए पूरा 1 दशमलव नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास ये 1365 आता और नीचे अगर 100 आता तो ये यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा तो शायद ये क्वेश्चन में परसेंटेज का जो
सिंबल है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखो, वैसे तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो ठीक वैसे ही मिल गया, ठीक है, 13 65, ठीक है। आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया है ठीक वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक नंबर है, फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, मतलब पहले 100 था, अब हो गया 120, 20% बढ़ाने के बाद 120 हो गया, ठीक है। एंड देन रिड्यूस बाई 15%, मतलब अगर ठीक है, अगर पहले 100 था अब हो गया 15, घटाने के बाद 100 में से अगर 15 घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है 85, ठीक है। अब ये चीज़ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक नंबर एक्स था, ठीक है, उसका 120% बढ़ाया गया, 100 में से 120 कर दिया गया, ठीक है, 100 में से 120 कर दिया गया। उसके बाद ये जो बढ़ाने के बाद मैं तो बढ़ा दिया, ये इस चीज़ को पूरा बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद घटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको बढ़ाने के बाद मैं फिर से घटा देता हूँ, ठीक है, 15% में, ठीक है, 15% मतलब पहले 100 था अब हो गया 85, ठीक है। तो काट छाट कर लेते हैं, ठीक है। और जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये अंतिम जो वैल्यू है ये आएगा। तो काट छाट मैंने तो थोड़ा कर लिया, ठीक है, थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ इक्वेशन में, 2040, ठीक है। 100 यहाँ पे एक है 100 और एक है 10, ठीक है, 10 को यहाँ पे लिख देते हैं, और ऊपर में 12 है, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, और यहाँ पे 85 है, ठीक है, पूरा लिख दिया। तो 12 से काट लेते हैं, ठीक है, 12 एकम 12, 70 हो गया, ठीक है। इसको 2 से काट जाते हैं क्योंकि 85 अगर गुणा लगाते हो तो 170 ही होता है, ठीक है। तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 200, और 200 और 10 काउंट करते हैं तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब और ऑप्शन आप करना चाहते हो तो देख सकते हो, अगर मैं 2100 को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मैं सोचा x की जगह 2100 है, ठीक है, इसको 120% बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं 85% कर देता हूँ 50% घटा के, ठीक है। तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 2020 काट गया, ठीक है, नहीं कट रहा है, ठीक है, 21 है, 120 है, यहाँ पे एक ज़ीरो एक ज़ीरो कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ 10 ही बचा पड़ेगा, ठीक है, ये 10 बचा हुआ है, तो मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 21 से मुझे 12 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 26, ठीक है, नहीं नहीं 26 नहीं हो रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 12 एकम 12, एक, और 12 दूनी 24, 25 हो गया, 52 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे 85 गुना करना है, तो नहीं हो रहा, वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। इसके बाद मैं और एक ऑप्शन पकड़ लेता हूँ, ठीक है, देखो 1800 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 1800 का 120% पहले बढ़ाया 100 में से, और फिर से 15% घटाया, मतलब 85/100, उसी का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। बट देखते हैं कितना आ रहा है, 2 से 2 गया, ठीक है, 1 से 1 ज़ीरो गया, ठीक है, तो पहले इसको गुना करना पड़ेगा, 18 और 12, ठीक है। तो 18 और 12 आ रहे हैं हमारे पास 96, 9, और 12 एकम 12 और 9 21, 216, इसके बाद 85 गुना करना है, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ रहा है, 30 थी, और ये 5 8 2 10, ओके, इसको फिर से कर लेते हैं, 48 4 8 12, एक, 8 दूनी 16, 117, ठीक है, 0 8 8 16,
1 2 की 3 3 9 नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया। ठीक है, 1916 क्योंकि यहाँ पे 10 है, इसको भी काटना था मुझे। ठीक है, तो ऊपर में 36 आ रहा है, उसके बाद मुझे फिर से डिवाइड करना पड़ता। तो ज़रा मतलब ये 1936 आ रहा है। तो यहाँ से ये मैच नहीं हो रहा, 20 40 मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो लास्टली हम लोग फिर से एक बार 2000 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन को ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास 2000 है। ठीक है, 2000 कर दिए, 120 बढ़ा दिए 100 में से, और 85 कर दिए, मतलब 15% घटा दिए। ठीक है, 0 0 कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, और एक ज़ीरो पड़ा था यहाँ गया। ठीक है, 24 पड़ा हुआ है। ठीक है, 12 दूनी 24 और 85 गुना करना है, 85 गुना करना है, तो कितना हुआ 85 और 24। ठीक है, गुना करता हूँ मैं 20। ठीक है, पहले होता है 20 होता है, 2 32 और 10 42 और 2 44, 4 16 और 4 20, यही होगा क्योंकि इसी पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप जनरली इस चीज़ को कोशिश करो। ये तो अगर नहीं होता तो अब तब इस चीज़ के ऊपर जाओगे। ठीक है, अगर चीज़ें और भी सिंप्लीफाई होता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा ले जाते। ठीक है, तो आज के लिए आज का क्लास इतना तक ही। ठीक है, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन छोड़ा आया था उसको भी मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही चीज़ें आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।